भारतीय दर्शन में अद्वैत वेदांत के प्रवर्तक भगवान शंकर के अवतार भारत के विद्वान मनीषी आचार्य शंकर के जीवन में घटित एक सत्य घटना को मैं आज आपसे साझा करूंगी। आचार्य शंकर और पंडित मंडन मिश्र के मध्य महिष्मती नगरी में शास्त्रार्थ प्रारंभ हुआ। आचार्य शंकर और मंडन मिश्र प्रकांड विद्वान अपने समय के थे। दोनों जनों में शास्त्रार्थ प्रारंभ हुआ। शास्त्रार्थ महीनों चला। अंततः मंडन मिश्र के गले में पड़ी पुष्पों की माला मुरझाने लगी। उस समय यह नियम था, मान्यता थी कि शास्त्रार्थ के समय जिसके गले की माला मुरझाने लगे उसे हारा मान लिया जाए। यह देख करके मंडन मिश्र की विदुषी पत्नी भारती आगे आई। जब मंडन मिश्र के गले की माला मुरझाने लगी तो उनकी पत्नी जो थी भारती मिश्रा वो आगे आई और शंकराचार्य से बोली कि भारतीय परंपरा के अनुसार पति पत्नी दोनों एक होते हैं। यदि आप मुझे शास्त्रार्थ में पराजित कर सके तो ही आप विजेता कहला सकेंगे। आचार्य शंकर ने उनकी चुनौती को स्वीकार कर लिया। अब आचार्य शंकर व भारती मिश्र के मध्य शास्त्रार्थ प्रारंभ हुआ। भारती ने आचार्य शंकर से काम शास्त्र से संबंधित प्रश्न पूछने प्रारंभ किए। आचार्य शंकर तो जीवन पर्यंत ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। गृहस्थ धर्म से संबंधित जिज्ञासाओं का उत्तर देने में उन्हें कठिनाई लगने लगी। उन्होंने प्रश्नों का उत्तर देने के लिए भारती से समय मांग लिया और एकांत क्षेत्र में जाकर के अपनी तप शक्ति से अपने सूक्ष्म शरीर को एक राजा के मृत शरीर में पर काया प्रवेश कर प्रविष्ट किया। पर काया प्रवेश एक विद्या है जिसके द्वारा उन्होंने अपने सूक्ष्म शरीर से उस राजा के शरीर में प्रविष्ट कर लिया अपने को, और राजदेह के माध्यम से उन्होंने काम शास्त्र में प्रवीणता अर्जित कर लिया। लौटकर भारती को शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया। इसके उपरांत दोनों विद्वत जनों मंडन मिश्र और भारती ने शंकराचार्य के शिष्यत्व को स्वीकार कर लिया। मंडन मिश्र और उनकी पत्नी भारती दोनों जने ही आचार्य शंकर के शिष्य बन गए। परंतु भारती के कारण शाक्त परंपरा का ज्ञान शंकराचार्य द्वारा अर्जित करने के कारण आज भी भारती को शंकर मठों में शक्ति के प्रतीक के रूप में माना जाता है। यह बिल्कुल सत्य घटना है। आचार्य शंकर ने पर काया प्रवेश करके कामशास्त्र का ज्ञान प्राप्त किया था और मंडन मिश्र की पत्नी भारती को पराजित किया था। आचार्य शंकर ने अद्वैत वेदांत को पूरे भारतवर्ष में फैलाया था। वो जगह जगह उन्होंने 4 मठ बनवाए, 4 जगह। बहुत ही लंबी कथा है, उनके विषय में बहुत विद्वान थे। तो ये मैंने आप लोगों को उनके जीवन में घटी एक सत्य घटना बताई। थैंक यू वेरी मच।